हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शैक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। ये हमारी सिंपल इंटरेस्ट की सीरीज़ चल रही थी और हम फर्स्ट क्लास ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करे थे, जहाँ पे हमने क्वेश्चंस के जो टाइप थे टोटल 3 टाइप डिस्कस करे थे और कुछ एडवांस क्वेश्चन भी करे थे। क्या था उन क्वेश्चंस में, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे पी था हमारे पास और एक सिंपल इंटरेस्ट और एक अमाउंट की बात करते हैं। प्रिंसिपल से सिंपल इंटरेस्ट पे जाना है या फिर प्रिंसिपल से अमाउंट पे जाना है, सिंपल इंटरेस्ट से अमाउंट पे जाना है, प्रिंसिपल या सिंपल इंटरेस्ट से प्रिंसिपल पे जाना है। ये तीनों चीज़ों से जो भी आप कन्वर्जन कर रहे थे, ये सारी चीज़ आपके पास सिर्फ एक ही कंसेप्ट के ऊपर यहाँ पे एप्लीकेबल थी, दैट इज़ परसेंटेज। और वो क्या चीज़ थी, पी को हम हमेशा क्या कर रहे थे, 100% लेट कर लेते थे। और सिंपल इंटरेस्ट कैसे आ रहा था, जैसे कि आपने कुछ भी लिया 2% लिया फॉर द 2 ईयर्स, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाता था 4, तो 4% आपके पास यहाँ पे क्या हो जाता था, सिंपल इंटरेस्ट हो जाता था। तो अमाउंट के लिए जो परसेंट हमारा बन जाता था वो क्या बन जाता था, पी प्लस ऐसा ही होता है अमाउंट, तो परसेंट भी इसका ऐड हो जाएगा, 100 प्लस 4% क्या हो जाएगा, 104% हो जाता था। अब जिसकी भी जो वैल्यू गिवन है इज इक्वल टू में लिख के उसकी वैल्यू वहाँ पे पुट करके, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वहाँ से हम उसकी वैल्यू कंपेयर करके फाइंड आउट कर लेते। बस यही था परसेंटेज का कंसेप्ट, आपको एक अप्लाई करना था वहाँ पे और आपके सारे क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व हो गए थे। आई थिंक हमने 10 क्वेश्चंस वहाँ पे डिस्कस करे थे, 10 के 10 क्वेश्चंस हमने एक ही कंसेप्ट से सॉल्व करे थे। आज जो हम टाइप 4 डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन टू एस आई गिवन। यहाँ क्वेश्चन में आपको 2 एस आई गिवन होंगे, उनका डिफरेंस, एग्जैक्ट डिफरेंस आपको गिवन होगा और वहाँ से हमें कुछ फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। तो कैसे उस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, यही वाला परसेंटेज वाले कंसेप्ट को अप्लाई करके तो देखते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, दैट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स डिफर बाय ₹450, फाइंड द सम। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, फर्स्ट कंडीशन गिवन है 5% फॉर 3 ईयर्स, सेकेंड कंडीशन में भी वही है 5% बट फॉर द 5 ईयर्स। और अब जो दोनों कंडीशन से जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसका डिफरेंस आपको गिवन है 450, हमें सम फाइंड आउट करना है। अगर मैं यहाँ पे पहले ट्रेडिशनल मेथड की बात करूँ, अब क्या करते, फर्स्ट कंडीशन के लिए PRT लगाते, बाय 100 लिखते, वहाँ से आपके पास एक सिंपल इंटरेस्ट आता। सेम ऐसे नेक्स्ट कंडीशन में PRT लगाते, 100 लिखते, यहाँ पे आपके पास क्या आता है, SI2 आता। फिर दोनों को क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते, तो आपके पास ये 450 हो जाता। यहाँ से ये वैल्यूज पुट करके तो आप क्या करते, सिर्फ एक P बच जाता और फिर वहाँ से इसे सॉल्व करके आप क्या करते, अपनी P की वैल्यू को फाइंड आउट करते। ये तो है ट्रेडिशनल मेथड। अब देखिए यहाँ पे कितने स्टेप्स हो गए, 1 2 3 4 स्टेप हो गए। अब यहाँ पे अगर कोई डिफिकल्ट नंबर आ गया, न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, तो कैलकुलेशन भी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो हमारा जो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। देखो ट्रेडिशनल मेथड एवरग्रीन मेथड होता है। अगर कोई और आपको कंसेप्ट नहीं आ रहा, ट्रिक नहीं आ रहा, तो ट्रेडिशनल मेथड लगाइए, कन्फर्मली आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा अगर आप कैलकुलेशन करेक्ट कर रहे हैं और फॉर्मूला सही लगा रहे हैं। बट ट्रेडिशनल मेथड ही यूज़ करना है तो फिर आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। आपको कुछ ना कुछ शॉर्ट मेथड तो यूज़ करना ही पड़ेगा जहाँ से आप अपना टाइम सेव कर सकें। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का जो हमारे पास शॉर्ट मेथड रहने वाला है वो क्या चीज़ है। देखो जो परसेंटेज में मैंने आपको चीज़ समझाई थी, बस उस चीज़ को दिमाग में रखना। मीन्स प्रीवियस क्लास में जो परसेंटेज वाली चीज़ आपको समझाई थी, बस उस चीज़ को माइंड में रखना, ठीक है। देखो अब इसमें आपको क्या गिवन है, फर्स्ट कंडीशन में 5 ईयर्स गिवन है और नेक्स्ट कंडीशन में आपको 3 ईयर्स गिवन है। जो टोटल ईयर्स का यहाँ पे डिफरेंस गिवन है, कितना गिवन है, 2 ईयर्स का गिवन है। और जो यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5% दे रखा है, 5% पर एनम दे रखा है। मीन्स एक साल के लिए जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 5% है। तो यहाँ पे 2 साल के लिए आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी 5 इंटू 2 10%। अब मैंने इसके डिफरेंस से ही क्यों मल्टीप्लाई करवाया वो चीज़ समझाती हूँ। देखो जो क्वेश्चन में आपको 45 नॉट 450 इट्स 45, जो आपको क्वेश्चन में 450 रुपीज़ दे रखा है वो क्या दे रखा है, आपको दोनों के एसआई का डिफरेंस ही तो दे रखा है। तो इसको अगर मुझे किसी परसेंटेज के इक्वल रखना पड़ेगा तो वो भी तो डिफरेंस में ही आना चाहिए ना। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे डिफरेंस है तो इज इक्वल टू में जो आप परसेंटेज ले रहे हैं वो भी तो डिफरेंस वाला होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने क्या करा, इसके डिफरेंस वाले को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करवा के न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, दैट इज 10%। अब इसको कंपेयर करवाते हैं। मीन्स 10% की जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ गई, 45 रुपीज़। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, प्रिंसिपल। और आपको बताया है प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है, 100% होता है। अगर 10% की वैल्यू आपके पास 45 है
तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 450 रुपीज़ हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो क्या आ जाएगा, 450 रुपीज़। होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों करवाया है। जस्ट एक ही रीज़न है, ये आपको डिफरेंस गिवन है तो हमें भी यहाँ पे डिफरेंस वाला परसेंटेज की ही नीड है। तो हमने डिफरेंस वाले परसेंटेज को फाइंड आउट करा, फाइंड आउट करके कंपेयर करवा के जो भी हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड है उसके परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करके हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया है। होप आप सबको ये मेथड पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 इक्वल सम्स वर बोरोड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम for 2 years and 6 years respectively. Difference in interest was ₹96. Find the sum. देखो अगेन इस क्वेश्चन में आपको सिंपल इंटरेस्ट है, उनका डिफरेंस गिवन है 96। फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% गिवन है, बट टाइमिंग डिफरेंट है, 2 years एंड 6 years। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, सेम पहले ही क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ टाइमिंग निकालेंगे। 2 years और 6 years गिवन है तो डिफरेंस क्या हो गया आपके पास 4। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या गिवन था, दैट इज 8% पर एनम। तो 4 years के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, 4 years की बात करेंगे दैट विल बी 32%। तो आप कंपेयर करवा लेंगे, 32% की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, डिफरेंस दैट इज ₹96। हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, और प्रिंसिपल का परसेंटेज कितना होता है, 100% होता है। तो फाइंड आउट कर लेंगे, दैट विल बी 96/32 इंटू 100। ये क्या इसका 3 का मल्टीपल हो रहा है, तो यहाँ पे 3 इंटू 100 दैट विल बी 300 रुपीज़। आपके पास क्या आ जाएगा आपका प्रिंसिपल, एंड दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is 2 equal amount of money are deposited in 2 banks each at 15% per annum for 3.5 years and 5 years. Simple interest difference is given, that is ₹144. Find the sum. Again third question में आपको 2 years given है, number 1 is 3.5 years and number 2 is 5 years. तो difference आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, that will be 1.5 years। ठीक है, और आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या गिवन है, 15% पर एनम, 15% पर एनम गिवन है। और अगर मैं 1.5 की बात करूँ, 1.5 ईयर्स के लिए आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या आ जाएगा, 15 इंटू 1.5। कैसे करूँगी मैं इसको, मल्टीप्लाई करवाऊँगी नहीं, अच्छा आप मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं ऐसे, 15 इंटू 15 क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा, बाय 10 है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज़ 22.5% आ जाएगा। ठीक है, और एक और तरीके से भी आप लिख सकते थे, अगर आपको स्क्वायर नहीं पता है तो आप क्या कीजिए, 15 को पहले 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, 15 आ गया। फिर 15 को 0.5 से करना है, यानी हाफ करना है। तो 15 का जो हाफ होता है वो क्या होता है, 7.5 होता है। तो 15 + 7.5 दैट विल बी 22.5 आ गया। ये तो जस्ट बेसिक कैलकुलेशन जो आप जल्दी से कर सकते हैं वो चीज़ समझाइए। आपके पास अगर कोई और मेथड है तो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब कंपेयर करवाते हैं। 22.5% किसके इक्वल है, क्या आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट क्या गिवन था, दैट इज़ ₹144। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल, 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डिवाइड करेंगे 144/22.5 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, नीचे डेसिमल रिमूव करके तो यहाँ क्या कर लेंगे 100। इसको किससे कट करें, 25 से कट कर लेते हैं, 4 8 यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 4। अब कहाँ कट हो रहा है, ये कहीं कट हो रहा है, यस 3 से, 3 इंटू 3 3 4 द 12 3 8 द 24 अगेन 3 1 3 6 18 64 द 64। तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया ₹640 आपके पास आ गया प्रिंसिपल, एंड दैट विल बी योर आंसर। ओके, होप आप सबको इस क्वेश्चन का जो बेसिक है वो क्लियर हो गया होगा। अब थोड़े क्वेश्चंस को एडवांस की साइड लेके जाते हैं। Fourth question is Aman borrowed some amount from Jayant. The rate of simple interest were 8% for the first 4 years, 10% for the 6 years, 12% for the rest years, and the total year was 15 years. And the total simple interest is given ₹12,160. We have to find the sum here. देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन को समझिएगा। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन, बोरो कर रहा है कुछ अमाउंट सेकंड पर्सन से, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है, यहाँ पे 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। 8% आपको गिवन है फॉर द 4 years, नेक्स्ट 10% आपको गिवन है फॉर 6 years, नेक्स्ट 12% गिवन है फॉर द रिमेनिंग ईयर्स, और टोटल ईयर्स आपको यहाँ पे गिवन है 15। तो कितने ईयर्स बच गए, 6 4 10, और यहाँ पे कितने ईयर बच गए आपके पास, 5 years। तो रिमेनिंग ईयर्स तो आपने फाइंड आउट कर लिया बहुत ईजीली, 5 years। ठीक है, टोटल ईयर्स 15 गिवन था। अब यहाँ पे आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट गिवन है,
याद रखना डिफरेंस गिवन नहीं है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 12,160 रुपीज़। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। जब आपको डिफरेंस गिवन था तब आप टाइमिंग का डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे थे। अब यहाँ पे आपको अगर टोटल गिवन है तो आपको भी यहाँ पे इंटरेस्ट का क्या करना पड़ेगा, टाइमिंग टोटल गिवन है तो टोटल ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे टोटल 3 इंटरेस्ट गिवन है तो तीनों का ही आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। और सम का रीज़न क्या है, दोबारा बता रही हूँ, यहाँ पे आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, डिफरेंस गिवन नहीं है। प्रीवियस 3 क्वेश्चंस में आपको डिफरेंस गिवन था तो आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे उनके डिफरेंस से कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पे टोटल गिवन है तो इनको भी आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। तो करते हैं 4 इंटू 8 32% प्लस 10 इंटू 6 60% प्लस 12 इंटू 5 60%, ये टोटल हो गया। जब आप इन तीनों का टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 152%। अब 152% आपके पास टोटल आ गया और इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है, दैट इज़ 12,160। हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है और वो कितना है, 100% है। तो 100% की जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ जाएगी, 12,160 बाय 152 इंटू 100 आ गई आपके पास। अब इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 80 और ये क्या बन जाएगा आपके पास, ₹8,000 आपके पास बन गया प्रिंसिपल एंड दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमने इन तीनों परसेंटेज को ऐड क्यों करा है, रीज़न ये सिंपल इंटरेस्ट भी हमको टोटल में गिवन है, डिफरेंस में गिवन नहीं है। जैसे ही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी वैसे ही आपको यहाँ पे परसेंटेज और ईयर्स का मल्टीप्लाई करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, होप आप सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और हाँ, आज जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। Question is, Ashok took a loan at the rate of simple interest at 6% per annum for 2 years, 9% for the next 7 years and 14% for the rest years. Total years is given 12. He paid rupees 2,34,000 as simple interest. The loan took by him was, अब loan took यानी कि प्रिंसिपल हमें निकालना है, अगेन टोटल सिंपल इंटरेस्ट गिवन है तो सारे परसेंटेज वाले को हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, 6th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है, फर्स्ट परसेंटेज आपको गिवन था 6% फॉर द 2 ईयर्स, नेक्स्ट इज 9% फॉर द 7 ईयर्स, नेक्स्ट इज 14% एंड टोटल ईयर्स आपको 12 गिवन था। तो कितना हो गया, 7 to 9 और यहाँ कितना बच गया 3। अब क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई, 6 इंटू 2 12%, 7 9 63%, 14 इंटू 3 दैट इज़ 42%। टोटल एड ऑन करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज़ 117% की वैल्यू। टोटल सिंपल इंटरेस्ट हमें क्या गिवन था, 2,34,000, 3 0 है ना यहाँ पे, ठीक है, 2,34,000। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल। तो क्या करेंगे, 100% से कैलकुलेट करवा लेंगे। 2 3 4 1 2 3 नाउ 117 इंटू 100। तो ये कट हो रहा है इजीली, 2 से कट हो रहा है तो 2 से कट कर लेंगे तो ये आ गया आपके पास 2000। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 1 2 3 4 5 दैट इज़ 2 लाख रुपीज़ आपके पास क्या आ गया, सम आ गया। ओके, होप आप सबको अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, एडिशन वाला भी और सब्ट्रैक्शन वाला भी। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और मोल्ड करके एडवांस की साइड चलते हैं। Question is, a person lent a sum of money at 5% simple interest per annum. After 6 years, the total interest was rupees 140 less than the principal. Find the sum. अब यहाँ पे 7th क्वेश्चन में थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो गई। क्या चीज़ चेंज हो गई है, यहाँ पे आपको जो डिफरेंस गिवन है, अब वो 2 सिंपल इंटरेस्ट का गिवन नहीं है, वो आपको गिवन है सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का आपको डिफरेंस गिवन है। ठीक है, आपको क्या गिवन है, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन है, दैट इज़ ₹140। क्वेश्चन नंबर 7 डिफरेंस गिवन है और क्या गिवन है आपको, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है फॉर द ईयर्स, 6 ईयर्स गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है अगेन प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन समझ आ गया तो रेस्ट क्वेश्चंस बहुत ईजिली हो जाएंगे। अगर मुझे परसेंटेज पी फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स कितना परसेंट फाइंड आउट करना है, 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, ठीक है, अब 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये जो आपको दे रखी है वैल्यू ₹140, ये किसके इक्वल हम करें, परसेंटेज में किसके इक्वल मैं करूं कि वहाँ से फिर मैं कंपेयर करवा के 100% की वैल्यू निकालूं।
कहने का मतलब है यहाँ की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, जिसको मैं इक्वल रखूँ ₹140 के, फिर यहाँ 100% करूँ इज इक्वल टू 140 बाय ये वाली वैल्यू रख के इंटू 100 कर दी थी। अब मुझे तो ये वाली वैल्यू ही नहीं पता है, तो ये वैल्यू कहाँ से आएगी? यहीं से आएगी जहाँ से ₹140 लिखा था, क्योंकि आप इसी के इक्वल करें ना, तो इसके इक्वल की वैल्यू तो इसके इक्वल से आएगी। कैसे आएगी वो चीज़ समझिए ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 5% ये गिवन था, कितना गिवन था? पर ईयर के लिए गिवन था, और यहाँ पे जो टाइमिंग गिवन है 6 ईयर्स गिवन है, तो दैट मीन्स 6 ईयर के लिए जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया वो कितना परसेंट हो गया? 30% हो गया। और अभी बताया प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं हम? 100% बोलते हैं। तो प्रिंसिपल माइनस सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 100% माइनस 30%, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज 70%। तो 70% आपका किसके इक्वल आ जाएगा? ₹140 के इक्वल आ गया। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे 2 आ गया, तो ₹200 आपके क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाएगा। ओके, होप आप सबको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं था, बहुत ही ईजी था। क्या चीज़ कर रहे हैं हम? अगर हमें P माइनस SI दे रखा है तो इनके परसेंटेज की वैल्यूज़ हमने लिख ली। P तो 100% के इक्वल होते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन। सिंपल इंटरेस्ट के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ी, वो भी मन में ही। क्या चीज़ थी? 5% पर एनम की बात है, टोटल ईयर 6 है, तो मेरा परसेंटेज कितना हो गया? 30% हो गया फॉर द सिंपल इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल 100 है, सिंपल इंटरेस्ट 30 है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? 70, और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू रुपीज़ में किसके इक्वल थी? 140 के। तो वहाँ से 100% की वैल्यू कंपेयर करके हमने फाइंड आउट कर ली, एंड दैट इज प्रिंसिपल, एंड आंसर इज ₹200। ओके, होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। On certain money at 8% simple interest per annum, after 6 years simple interest is ₹650 less than the principal. Again आपको डिफरेंस गिवन है, फाइंड द सम। अब डिफरेंस किस किस चीज़ का गिवन है आपको इस 8th क्वेश्चन में? अगेन प्रिंसिपल माइनस SI आपको गिवन है, विच इज़ इक्वल टू ₹650। ₹650 गिवन है। ओके, प्रिंसिपल तो मुझे पता है 100% के इक्वल होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होगा? 8% पर एनम आपको गिवन है, टोटल ईयर 6 है, तो 6 इंटू 8 दैट इज़ 48। तो 48% की यहाँ पे आपका डिफरेंस किसके इक्वल आ गया? 650 के। तो इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 52% की वैल्यू आप किससे कंपेयर करवाएंगे? 650 से। हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो प्रिंसिपल किसके इक्वल आएगा? 100% के इक्वल आएगा। सॉल्व कर दीजिए, 650 बाई 52 इंटू 100। जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ₹1250, और यही क्या है? आपका प्रिंसिपल है। खुद सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत इजी कैलकुलेशन है, इसीलिए आपसे सॉल्व हो जाएगा। ओके, होप आप सबको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ये जो डिफरेंस वाले हैं या फिर एडिशन वाले या डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट है, मैंने सारी चीज़ें बता दी। आप यहाँ पे टाइप 4 में 2 और टाइप भी ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि टाइप 4 आपके पास था डिफरेंस बिटवीन 2 SI। यहाँ पे हमने जो नेक्स्ट एक क्वेश्चन करा था, बीच में 4th क्वेश्चन करा था, वहाँ पे आपके पास सम ऑफ SIs गिवन था, ठीक है। अभी जो हम क्वेश्चन करा है हमने 7th और 8th क्वेश्चन, इसमें क्या आपको गिवन है? डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। तो आप इन 8 क्वेश्चन को भी 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करके अपने टाइप्स को माइंड में, मतलब कि इंडिविजुअल टाइप्स को ऐसे सेट कर सकते हैं, तो क्वेश्चंस भी बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, एक ही कंसेप्ट है, एक ही मेथड है, और वो क्या है? दैट इज़ परसेंटेज। और परसेंटेज भी कितने याद रखने हैं? सिर्फ 3, एक प्रिंसिपल के लिए, एक सिंपल इंटरेस्ट के लिए, और एक अमाउंट के लिए। ओके, होप आप सबको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।